आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी श्रोताओं का, दर्शकों का स्वागत है। आइए श्रीमद् भागवत के महात्म्य की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बद्रीनाथ में नारद जी का सनत कुमारों के साथ मिलन हुआ और नारद जी ने सत्कर्म के विषय में सनत कुमारों से प्रश्न पूछा। सनत कुमारों ने कहा, श्रीमद् भागवतालापः सतुगीतः सुकादिभिः। सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, सत्कर्म का मतलब है श्रीमद् भागवत कथा। अगर श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह किया जाए तो ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा निवृत्त हो जाएगा और भक्ति भी बहुत प्रसन्न हो जाएगी। इसलिए श्रीमद् भागवत सप्ताह करना चाहिए। इससे मालूम होता है कि नारद जी जो हैं उन्हें सप्ताह के बारे में संभवतः ध्यान नहीं था। यद्यपि ब्रह्म संबंधात, जैसे पहले बता दिया है कि ब्रह्मा जी के श्रीमुख से नारद जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनी थी, लेकिन पुनः सनत कुमारों के मुख से सुनी। तो यहाँ पर सनत कुमारों ने सप्ताह यज्ञ की विशेषता बताई और नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। नारद जी ने कहा, प्रभु अब आप बताएं कि कहाँ ये भागवत कथा होनी चाहिए और आप ही इस कथा के वक्ता बनेंगे। आपका ही मैं पूजन करूँगा और आपके श्रीमुख से ही ये श्रीमद् भागवत कथा होगी। आइए मंगलाचरण कर लेते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। नारद जी ने सनत कुमारों से कहा कि आपकी आज्ञा के अनुसार मैं ज्ञान यज्ञ करूँगा, जिससे भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य की स्थापना होगी पृथ्वी में। भगवान अब ये बताएं कि किस जगह पर ये श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ होना चाहिए, वो बताएं। कुत्र कार्यः कुत्र कार्यो मया यज्ञः स्थलम तद्वाच्यतामिति। महाराज हमें ये बताइए कि किस जगह पर ये श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह यज्ञ होगा और जहाँ पर सुख शास्त्र श्रीमद् भागवत की महिमा की आप व्याख्या करेंगे। और महाराज ये जरूर बताइए। सनत कुमारों ने कहा, शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगाद्वार समीपे तु तटमानंददायकम। हे नारद, हम आपको बताएंगे गंगा जी के का जो द्वार है, गंगा द्वार जो है, उसके नज़दीक में गंगा द्वार में कहिए हरिद्वार में आनंद नामक तट है। वहाँ पर
इस कथा का आयोजन होगा। जहाँ पर भागवत की कथा होती है, यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत, कथा शब्दम समाकर्ण्य तत्विकम तरुणायते। तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक। जहाँ भागवत की कथा होती है, भागवत जी की कथा होती है, भागवत वार्ता होती है, वहाँ पर भक्ति आदि आ जाते हैं, पहुँच जाते हैं। भक्ति आदि का मतलब भक्ति, ज्ञान और वैराग्य पहुँच जाते हैं। और कथा शब्दम समाकर्ण्य, कथा के शब्द को श्रवण करके तत्चिकम तरुणायते, ये तीनों ही जवान हो जाते हैं। आहा। तो सज्जनों, इस प्रकार देवर्षि नारद जी को सनत कुमारों ने ये उपदेश दिया, और नारद जी की प्रार्थना करने पर सनत कुमार जो थे नारद जी के साथ ही गंगा तट में पहुंच गए, और वहाँ कथा सुनने के लिए भी लोग आने लगे। इस भागवत कथा के बारे में बड़ा कोलाहल हो गया, माने बड़ा भारी प्रचार हो गया। केवल धरती में ही नहीं, देवलोक और ब्रह्मलोक में भी इसका प्रचार हो गया। श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का रसपान करने के लिए वैष्णव लोग दौड़ दौड़ कर आने लगे। जो भागवत के अमृत रूपी रस को पीने के बहुत ही इच्छुक रहते हैं, ऐसे वैष्णव लोग जब पधारे तो ऋषि मुनि और सभी आ गए। भृगुर्वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च शाकलो मृकंडुपुत्रा त्रिजपिप्पलादाः। बड़े बड़े त्रिकालज्ञ ऋषि, जिनका वर्णन यहाँ पर सूत जी कर रहे हैं, कौन कौन आए? भृगु आए, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम आए, मेधातिथि भी आए, देवल और देवरात ऋषि आ गए। रामः, परशुराम जी आए, गादिसुतश्च, गादी पुत्र जो विश्वामित्र हैं वह भी आए, साकल ऋषि आए, मृकुंड पुत्रा, मृकंडु के पुत्र मार्कंडेय भी उस कथा सुनने के लिए उस गंगा तट में पहुँचे। और अत्रिज का मतलब अत्रि के पुत्र जो थे, ये आपका उनका नाम है दत्तात्रेय, दत्तात्रेय भी आए, और पिपलाद आ गए। योगेश्वरो व्यास पराशरौ च छाया शुको जाजलिजन्मुख्याः सर्वेप्यमी मुनिगणा सपुत्र शिष्याः स्वस्त्रीभिरायु रतिप्रणयेन युक्ताः। योगेश्वर आ गए, योगेश्वर व्यास जी आ गए, और पराशर मुनि उनके पिताजी भी आए। छाया सुख, जाजली, जन्हू आदि सभी मुख्य ऋषिगण अपने पुत्र, अपने शिष्य और अपनी स्त्रियों के साथ बड़े प्रेम से कथा श्रवण करने के लिए गंगा तट में पहुंच गए। वेद वेदांत मंत्र तंत्र 17 महापुराण और 6 शास्त्र भी मूर्तिमंत होकर के, मूर्तिमान होकर के वहाँ पहुँच गए। गंगा आदि सभी नदियाँ, पुष्कर आदि तीर्थ और सभी
क्षेत्र, कुरुक्षेत्र के साथ सभी क्षेत्र और दंडकारण्य आदि वन, नगादय, हिमालय आदि सारे पर्वत, देव गंधर्व दानव सभी पहुँच गए। गुरुत्वात्तनायाता भृगु संबोध्य न चानयत, जो गौरव के कारण नहीं आ रहे थे उन्हें भृगु महाराज ने, भृगु मुनि जी ने समझा करके वहाँ ले आए। और जो श्रोता थे सबको दीक्षा प्राप्त हो गई, दीक्षित हो गए, और नारद जी ने उनको सुंदर आसन दिए। कुमारों की सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन तीनों की वंदना करके विधिवत पूजा करके व्यास आसन में बैठा दिया गया। उनकी पूजा हो गई और वह अपने आसनों में बैठ गए। और वैष्णव, विरक्त, सन्यासी, ब्रह्मचारी उस कथा के मुख भाग में बैठ गए, सामने बैठ गए, व्यास जी के पास बैठ गए। एक तरफ से ऋषिगण, दूसरी तरफ से देवता लोक, वेद, उपनिषद, तीर्थ आदि सभी वहाँ पहुँच गए। जय जयकार के साथ कथा का आरंभ हुआ। आकाश में विमानों में बैठे हुए देवता दिखने लगे और कल वृक्ष के फूलों की वर्षा होने लगी। सूत जी ने कहा, सनत कुमार जो हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा बताने लगे। उन्होंने कहा, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। ये श्रीमद् भागवत की जो कथा है ना, श्रीमद् भागवती कथा सदा सेव्या, हमेशा सुनने लायक है, हमेशा श्रवण करने लायक है, जिसके श्रवण मात्र से भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं, हृदय का आश्रय ले लेते हैं, हमारे हृदय में उनके दर्शन होने लगते हैं। आहा, तभी तक मनुष्य संसार के चक्र में भ्रमण करता है जब तक उसके कानों में श्रीमद् भागवत कथा नहीं पहुंच जाती। बहुत से शास्त्रों के, पुराणों के श्रवण का जो फल है वह सब अकेले भागवत को सुनने से ही प्राप्त हो जाता है। जहाँ जिस घर में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा नित्य होती है वो घर तो साक्षात तीर्थ ही होते हैं और समस्त पाप नाश हो जाते हैं उस घर में निवास करने से। बड़े बड़े यज्ञ, सुमेध और वाजपेयी जैसे यज्ञ करने पर भी जो फल प्राप्त नहीं होता वो श्रीमद् भागवत को सुनने से प्राप्त होता है। फिर सनत कुमार लोग एक बड़ा ही सुंदर श्लोक कह रहे हैं। देखिए, तृतीय अध्याय का 31वां श्लोक। तावत पापानि देहेस्मिन् निवसन्ति तपोधना यावत् न श्रूयते सम्यग् श्रीमद्भागवतम नरैः। सनत कुमारों ने कहा, हे ऋषितमो, हे ऋषि लोगणों, तभी तक मनुष्य के अंदर पाप रहते हैं। इस देह में पाप का निवास तब तक होता है, पापों का निवास, जब तक श्रीमद् भागवत, यावत् श्रीमद् भागवतम न श्रूयते, जब तक श्रीमद् भागवत नहीं सुना जाता तभी तक पाप रहते हैं। और श्रीमद् भागवत के श्रवण करते ही पाप सब नष्ट हो जाते हैं। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम शुक शास्त्र कथायाश्च फलेन समताम नयेत। देखिए, फल के हिसाब से श्रीमद् भागवत के श्रवण का जो फल है उसके आधार पर गंगा, गया, काशी, पुष्कर, प्रयाग जो हैं
वह उस फल की बराबरी नहीं कर पाते। अर्थात गंगा, गया, काशी, पुष्कर, प्रयाग के दर्शन से, स्नान से, दान से जो फल प्राप्त होता है, वो फल जो है श्रीमद् भागवत महापुराण के सुनने से सरलता से प्राप्त हो जाता है। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यं भागवतोद्भवं पठस्व स्वमुखेनैव यदिच्छसि पराम गतिम। अगर मनुष्य परम गति प्राप्त करना चाहे, यदि पराम गतिम इच्छसि, अगर परम गति चाहते हो तो प्रतिदिन स्वमुखेनैव, स्वयं पढ़ें। क्या पढ़ें? श्रीमद् भागवत पढ़ें। एक श्लोक पढ़ें, आधा श्लोक पढ़ें, चौथाई श्लोक पढ़ें। इतना पढ़ने से भी परम गति प्राप्त हो जाती है। आहा, ये श्रीमद् भागवत के एक श्लोक, आधे का आधा श्लोक पढ़ने से भी राजसू यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सनत कुमारों ने एक बहुत ही रोचक श्लोक के माध्यम से बताया, संसार के सभी लोग मृत्यु से भयभीत रहते हैं, हम सभी लोग मृत्यु से डरे रहते हैं, तो मृत्यु का भय कैसे दूर हो जाएगा श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से? इसको सनत कुमार श्रीमद् भागवत का महात्म्य बताते हुए कहते हैं, 40वां श्लोक 3 अध्याय का, अंतकाले तु येनैव श्रूयते सुख शास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुंठम गोविंदोऽपि प्रयच्छति। अंतकाल में जिस मनुष्य ने सुख शास्त्रवाक श्रीमद् भागवत को श्रवण किया, अंतकाले ने ये न सुख शास्त्रवाक श्रूयते, अंतकाल में जो सुखदेव जी के कहे हुए श्रीमद् भागवत को सुनते हैं, तस्यैव गोविंदः प्रीत्या वैकुंठम प्रयच्छति, भगवान गोविंद प्रसन्न होकर के उसे वैकुंठ दे देते हैं, वो वैकुंठ प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन जो है वो केवल संसार के सुखों के लिए नहीं है, भौतिक सुख सुविधाओं में ही अगर हम लगे रहे तो हमारा जीवन कैसा है, इसको बताते हैं। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, चांडालवच्च खरवत तेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा, येन सटेन आजन्म मात्रमपि किंचित सुख शास्त्र कथा न पीता, चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। जिस मनुष्य ने, यहाँ पर उन्हें उसे सठ ही कहा है, आजन्म मात्रमपि, जीवन भर कभी भी जिसने सुख शास्त्र कथा न पीता, सुख शास्त्र किंचित थोड़ी भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण नहीं किया जीवन भर, उसने तो अपनी जननी अपनी माँ के जवानी को नष्ट करने का ही काम किया। माँ को उसके जन्म देने में जो दुख हुआ ना, वही उसका एक कारण, उसका जीवन मिथ्या हो गया। क्योंकि चांडालवत, उसने अपना जीवन चांडाल की तरह अथवा खरवत, गधे की तरह अपने जीवन को बेकार कर दिया, बिता दिया। जीवच्छवो निगतितः सतुपाप कर्मा, येन सुतं सुख कथा वचनं न किंचित
धिक्तं नरं पशु समं भुविभार रूपम् एवं वदन्ति दिवि देव समाज मुख्याः। दिवि देव समाज मुख्याः एवं वदन्ति, स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के समाज के जो मुख्य लोग हैं, मुखिया लोग हैं, इंद्र आदि देवता जो हैं, वह ऐसा कहते हैं कि वह मनुष्य जीवित छवा निगदिता, जिंदा मुर्दा कहा जाता है। वो जिंदा मुर्दा है। वह पाप करने वाला मनुष्य जिसने मनुष्य योनि में आकर के भगवान की ये दिव्य कथा को, श्रीमद् भागवत को नहीं सुना, ऐसे मनुष्य के लिए देवता लोग कहते हैं, देवताओं का समाज कहता है, धिक्कार है इस मनुष्य के लिए, धिक्तं नरम, धिक्कार है इस मनुष्य के लिए, पशु समम, जो पशु की तरह है, और भुविभार रूपम, जो पृथ्वी में भार स्वरूप है, ऐसे मनुष्य के लिए धिक्कार है, ऐसा स्वर्ग में देवता लोग कहते हैं। आहा, तो इसमें जो है सत्य और ब्रह्मचर्य से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का विशेष फल बताया गया है। श्रद्धापूर्वक सुनने से, श्रद्धापूर्वक हमेशा सुनने से, एक बड़ा रोचक श्लोक और यहाँ पर संत कुमार कहते हैं, ये 48वां श्लोक है 3रे अध्याय का महात्म्य का। श्रद्धातः श्रवणे नित्यं माघे तावद्धि यत्फलं तत्फलं सुखदेवेन सप्ताह श्रवणे कृतम। श्रद्धापूर्वक हमेशा सुनने से अथवा माघ के महीने में श्रीमद् भागवत सुनने से जो फल होता है, वो फल सप्ताह श्रवणे कृतम, सुखदेव जी ने ये निश्चय कर दिया कि वो सारा फल, वही फल 7 दिन में ही प्राप्त हो सकता है। आहा, तो सज्जनों, इस प्रकार से सनत कुमारों ने श्रीमद् भागवत के महात्म्य को बताना आरंभ किया। ऋषि लोग बड़े प्रसन्न होकर के, बड़े आनंद से श्रीमद् भागवत की महिमा सुन रहे थे। अब आगे की महिमा आपको अगले दिन में, अगले वीडियो में सुनाएंगे। हर हर महादेव, जय जय श्री कृष्ण।